हाँ तो दोस्तों फाइनली तो उसी बात पे टॉपिक पे हमारा थोड़ा सा बहस हो गया। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये है पार्ट 2 सेकेंड डे और हम पहुंच गए भस्म आरती के लिए आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। मैंने नहीं, मम्मा ने मैंने तो अपने चैनल में बताया। आप मेरा चैनल भी जरूर देखिएगा। महालक्ष्मी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति संगीत फैमिली व्लॉग। आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बहुत दिनों बाद अपना कोई नया व्लॉग लेकर के आई हूँ। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण मैं व्लॉग शूट कर तो रखी थी, लेकिन ये जो हमारा उज्जैन ट्रैवल का सेकंड पार्ट था डे 2, वो मैं शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैं आज मैं कर रही हूँ। तो हम पहुँच गए हैं भस्म आरती के लिए और सुबह के 4 बज रहे हैं। तो जैसा कि हमें जिनसे बात हुई थी तो उनसे कॉल पे पता चला कि सुबह 4 बजे हमें पहुंच जाना है और चलित लाइन में लग जाना है। तो हम लग गए हैं चलित लाइन में और चलते जा रहे हैं बस भगवान के दर्शन के लिए। ये पहले हम शाम में भगवान के दर्शन एक बार कर चुके थे, शीघ्र दर्शन, और मॉर्निंग में हमें आना था जो है भस्म आरती के लिए। तो यहाँ पे भस्म आरती के लिए हमें, आप देख सकते हैं सुबह के टाइम भी बहुत सारी भीड़, यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हैं दर्शन के लिए भगवान के। तो आस्था इतनी है कि सुबह के भी समय भी इतनी सारी भीड़ थी और लोगों का मतलब दर्शन के लिए जो भाव था ना वो दिख रहा था कि लोग इतनी लंबी लाइन और इतनी तेज़ी से भाग दौड़ के दर्शन को पहुँचे। भस्म आरती बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है उज्जैन यात्रा में। बस भस्म आरती के लिए हम आगे बढ़ते हुए पूरे जोश के साथ बाबा की नगरी। इतने जोश में आज तक स्कूल नहीं गया जितने जोश में आज जल्दी उठ गया। 4 बजे उठा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको हमारे व्लॉग ना आने का कारण देना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कितने दिनों से हमारा ये उज्जैन टूर का जो व्लॉग पार्ट 2 है वो क्यों नहीं आया। आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल पर मैं और मेरे हस्बैंड साथ में कॉमेडी शॉर्ट्स बनाते हैं और आप लोगों का इतना प्यार हमें हमेशा मिलता रहा। लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग यूट्यूब से थोड़ा दूर थे। उसकी वजह थी मेरे घर में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अचानक से ये तबीयत बिगड़ जाने की वजह से हम सबको सब कुछ छोड़ करके बस उनकी सेहत पर ध्यान देना पड़ा। तो उस समय बहुत से लोगों ने मैसेज किया करके भी पूछा कि हम लोग वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं या इसका सच क्या है, आप सब बताएं। सच में आप सबका इतना प्यार देखकर दिल से धन्यवाद। तो अब भगवान की कृपा से उनकी सेहत और आप सबकी दुआओं से उनकी तबीयत पहले से बहुत ही बेहतर है। इसलिए हमने सोचा कि फिर से आपके लिए वीडियो और व्लॉग्स लेकर आएँ। बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो भस्म आरती तो देख ली, श्रृंगार अब चल रहा है बाबा का। कर चुके हैं भस्म आरती की, अब बस निकलेंगे। हाँ तो दोस्तों फाइनली महाकाल की भस्म आरती देख करके हम लौट आए और अभी जो है दर्शन चल रहे हैं, तो श्रृंगार चल रहे हैं, दर्शन के हम श्रृंगार चल रहा है। आपको दिखाता हूं। भस्म आरती तो अंदर से लाइव देख के आए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़, रुकने नहीं दिया गया क्योंकि हम एडवांस में बुकिंग नहीं करा पाए थे। लेकिन बाबा की कृपा थी तो भस्म आरती थोड़ा देर रुक करके हमने भस्म आरती देख ली पूरी और बहुत ही बढ़िया। सुबह सुबह भगवान का श्रृंगार होने के बाद, बाबा का श्रृंगार होने के बाद आरती हो रही है। ऊपर देख रहे हैं चंद्रमा जैसा कि भाल पे रहता है हमेशा उनके, यहाँ पे लाइव में भी दिख रहा है। आरती के लिए तो चलाते हैं। ये देखिए 2 बजे से उठ के 2 बजे से उठ के लग गए लाइन पे। हाँ सही बात है। सो कहाँ रहे लोग, दुकान भी खोल रखी है। उठ के जैसे कभी हम जल्दी उठते हैं तो उठ ही नहीं पाते, सुस्ती रहती है एकदम फुर्तीले ना सो के आए भी नहीं है। जिस रात आए उस रात भी सोई नहीं है, तब भी नहीं सोए और आज की भी रात गई। स्लीपर लेने जा रहे हैं, जूते चप्पल है। तो ये है सुबह के समय कॉरिडोर का दृश्य, जो कि बाबा के दर्शन के बाद हम यहाँ स्लीपर ढूंढते हुए पहुँच रहे थे कि स्लीपर कहाँ उतार रखी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, सुबह सुबह कॉरिडोर का जो दृश्य है कुछ ऐसा दिखने में है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, हम सुबह भी आए। भस्म आरती दर्शन के बाद हम निकल रहे हैं
बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए, और उसके साथ एक दो मंदिर और है जहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे। सुबह उठने के कारण थोड़ा सा बॉडी में भी थकान होने लगा है, वो भी जब स्लीपर जाने क्या स्लीपर लेने जाना था तब जाके वो थकान नहीं तो 3 चक्कर लग गए हैं। 3 चक्कर लग गए हमारे मंदिर प्रांगण। 7 किलोमीटर ट्रैवल है। तो मिलते हैं बाबा काल भैरव के मंदिर पर। तो दोस्तों पहले हम काल भैरव ना जाकर के चिंतामन गणेश जी के मंदिर गए, जो कि उज्जैन में बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पे मान्यता है लोग यहाँ पे अपनी अलग अलग परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए और मनोकामनाएं पूर्ति के लिए आते हैं। तो यह मंदिर गणेश जी के दूसरे रूपों में से एक खास रूप है जो भक्तों की चिंता को दूर करने वाले स्वरूप के लिए माना जाता है। जगन्नाथ जी, काली माता और गणेश जी भगवान की मंदिर है, उसके दर्शन कर। मंदिर का नाम है स्थिर मन गणेश मंदिर। अब तो जो ओमकारेश्वर का ट्रैवल होगा 3 घंटे का, दैट विल बी ओनली फॉर रेस्ट। 3 घंटे ना सो फिर गणेश जी के दर्शन के बाद हम आ गए हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। तो आपको दिखाते हैं काल भैरव बाबा के दर्शन को चल रहे हैं। हम लोगों ने टेक्नोलॉजिया लगाया, टेक्नोलॉजिया हमने तुम क्या किया, हमने स्लीपर ऑटो में उतार दी, हमने ऑटो बुक कर ली है ना। सुबह सुबह ठंड हो रही है, सुबह सुबह ठंड ना बिट्टू। ये क्या है? देखो नदी में से वो भाप निकल रहा है, दिख रहे हो, कोहरा। अरे बोटिंग नहीं, सबसे बड़ी चीज बहुत गलत देख रहे हो लता, नदी में से लोकल आजकल नदी का पानी गर्म होता है, तो आप देख सकते रहे थे कि नदी में से धुआं निकल रहा है, क्योंकि ठंडियों में नदी का पानी गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है, तो इसलिए कुछ ऐसा है। बोटिंग के लिए सोच रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है, कि हम बोटिंग करते हैं आप या लोग नहीं। आकर के हम लोग को भी गलत। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर उज्जैन का। ये बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली मंदिर माना जाता है। काल भैरव भगवान शिव का रुद्र और उग्र रूप है। इन्हें उज्जैन का रक्षक मतलब कि कोतवाल भी माना जाता है। काल मतलब समय, भैरव मतलब डर को नष्ट करने वाला। तो यह मंदिर बहुत ही खास है यहाँ के लोगों के लिए भी। तो काल भैरव के दर्शन के बाद अब हम जाने वाले हैं मंगलनाथ। तो चलते हैं मंगलनाथ। 2025 में आए, ये मंगल का ही साल है। यहाँ पर दान चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। बताता हूँ क्या करता है, इच्छा है तो ले सकते हैं। हमारा दानी मूंगा बोलते हैं इसको, दान करने वाला रहता है। लाल कपड़ा, गेहूँ, मसूर की दाल, श्रीफल और पुष्प चढ़ाने के टाइम पे नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना, जो भी आपकी मनोकामना है वो। ये विशेष जगह है, पूरी दुनिया में ऐसी मंदिर है, और उज्जैन में आपको केवल यहीं पर प्रसाद चढ़ाना है, क्योंकि काल भैरव में पहले शराब चढ़ती थी, वो बंद होती थी। इसी मंदिर में चढ़ाना, बाकी खाली नहीं आए हो चढ़ा सकते हैं। या अगर मंगल भगवान का संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाना चाहते हैं, ये 250 का आता है। ये शासकीय दुकानों, सभी दुकानों में कैमरे लगे, बैनर लगे हैं। अंदर जाएंगे आप, अंदर भी बैनर लगे, पैसे आने के बाद देंगे। अपना जा रहे हैं मंगलनाथ दर्शन करने के लिए। तो मंगलनाथ, भोलेनाथ मंगलनाथ। तो हम आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर। पूरे विश्व में मंगलनाथ मंदिर ये एक ही है, क्योंकि मंगल जो ग्रह है वो सब जानते हैं कि मंगल ग्रह बहुत क्या कहते हैं, मतलब तेज होता है, तेज होता है। ये साल भी मंगल का है, तो इसलिए कहते हैं मंगल भगवान को मंगलनाथ पर लाल पुष्प, लाल चीज़ें चढ़ानी चाहिए, जिससे मंगल ग्रह की शांति होती है। ठीक है, हो गया 3। हाँ मंगलवार नहीं, आज बृहस्पति है। हाँ अच्छा, हाँ उज्जैन में आए मंगलवार को। तो हम आए हैं, गंगा स्नान पर्व भी कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा।
फूल और चावल तिजोरी लॉकर में रखना है। यंत्र दुकान यहाँ पे जो लगाना है तो घर पे पूजा स्थान पे रखना। प्रसाद पूरे परिवार में बांट के खाना आपको, है ना। घर में गुस्सा किनको आता है ज़्यादा? ये वाला आप इधर, ये वाला अपने हाथ से पहन लो आप। हर मंगलवार को घर पे जाप करा करो, परिवार में गुस्सा किसी को नहीं आएगा, है ना। ये फूल चावल कहीं चलाना नहीं है, चला देना आप माता जी का मंदिर आएगा, है ना। सिर से लगा लो अपने नाम अपने को, ये लगाओ डलिया, दोनों जगह लगाओ साथ में। मंगलदान भोम दान कर्म करी से। तो दोस्तों, मंगलनाथ मंदिर के नीचे पवित्र सिप्रा नदी बहती है, जिसे उज्जैन की जीवन रेखा माना जाता है। यहाँ स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, पर हम स्नान तो नहीं कर सके क्योंकि हम सुबह के 2 बजे या रात के 2 बजे से ही निकले हुए हैं, तो बस दर्शन ही किया हमने। तो मंगलनाथ के भी दर्शन हो गए और अब हम निकल रहे हैं। एक और मंदिर है, उसके दर्शन करने हैं। तो मंगलनाथ मंदिर के अंदर ही भुवनेश्वरी माता, पृथ्वी माता के मंदिर भी हैं और यहाँ पे कितनी आस्था के धागे बंधे हुए हैं और लोगों की भीड़ शायद अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हम जा रहे हैं महर्षि सांदीपनी आश्रम के अंदर। अब यहाँ पे भी देखो, लोग पूछेंगे कि किसको गुस्सा आता है। हम लोग मंगलनाथ मंदिर दर्शन करने गए थे, तो वहाँ पंडित जी जो थे ना, वो बता रहे थे कि कुछ एक माला है, उसको मतलब जिसे गुस्सा आएगा ज़्यादा वो पहनेगा हस्बैंड वाइफ में। तो उसी बात पे टॉपिक पे हमारा थोड़ा सा बहस हो गया, ये पता करने के लिए गुस्सा किससे आता है। तो कुछ लोगों ने बताया गुस्सा किसको आता है। हाँ भैया, यहाँ देखो वीडियो बनाते हो। तो यहाँ पे एक अद्भुत चीज़ जानने के लिए पता चली है कि कहीं भी पूरे विश्व में नंदी जी की खड़ी प्रतिमा मतलब मूर्त नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है नंदी जी की खड़ी प्रतिमा सांदीपनी आश्रम में है। तो छुट्टी आपको कहीं से लग रहा है कि हम सुबह नहा धो के निकले हुए हैं? ऐसा लग रहा है कल रात के जाग के बाद दर्शन कर रहे हैं। हर एक मंदिर ढूंढ रहे हैं कि दर्शन कर लें। ये क्या है? तो दोस्तों, सांदीपनी आश्रम में 14 विद्याओं का एक खास भाग बना है, तो जिसके अंदर हम आ गए हैं। तो यहाँ पे वो 14 विद्याएं हैं जो हमें प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली के बारे में बताती हैं। यहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, जिसमें जीवन के हर क्षेत्र का ज्ञान शामिल था। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कैसी कैसी शिक्षाओं का ज्ञान लिया था या कौन कौन सी शिक्षाएं या विद्याएं उन्होंने इस आश्रम में प्राप्त की थी। दर्शन करके भगवान के बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में ये भी जानकारी मिली कि भगवान ने खुद शिक्षा कहाँ से ग्रहण करी। सबकी दिल भाई हैं। मंजिला बनाओगे उतना मंजिला घर बनेगा। दोस्तों, यहाँ पे एक गैलरी बनाई गई है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जो 64 कलाओं की दीर्घाएं सीखी थी उनके बारे में बताया गया है। तो इसके बाद जो सांदीपनी आश्रम के अंदर हम गए तो यहाँ पे 64 कलाओं की सुंदर दीर्घाएं बनी हुई हैं। यह प्राचीन समय की शिक्षा प्रणाली को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे भगवान ने पहले एक गीत सीखा, उसकी चित्रों को दर्शाया गया है। फिर यहाँ पे वाद्य सीखा, उन चित्रों को दर्शाया गया है। यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने गुरुओं से वाद्य शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करते हुए, अर्जित करते हुए, फिर यहाँ पे उन्होंने नृत्य सीखा। नृत्य की शिक्षा को अर्जित करते हुए भी पिक्चरों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से भगवान ने क्या कब सीखा, क्या क्या शिक्षा ग्रहण की, उनके बारे में बताया गया है। हो गई है, धूप चेहरे पे आ रही है। तो हम उठे हैं रात के 2 बजे का और अब तक जाग रहे हैं और अब भगवान का आश्रम देखने के लिए आए कि भगवान ने कहाँ से शिक्षा अर्जित की है। उस आश्रम में है सांदीपनी आश्रम, जो कि अवंतिका नगरी उज्जैन में है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण करी और 64 विद्याएं अर्जित की है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने यहीं से सभी कलाएं सीखी थी, जिससे हमें पता चलता है कि पहले की शिक्षा कितनी व्यापक और रोचक थी। तो यहाँ पे 64 कलाओं की दीर्घाएं हैं जो प्राचीन भारत की पूरी शिक्षा प्रणाली को दिखाती है। यहाँ पे संगीत,
नृत्य, चित्रकला और बहुत कुछ सीखने को मिलता है और देखने को मिलता है कि पहले भगवान कृष्ण ने क्या क्या शिक्षाएं और दीर्घाएं सीखी थी। भगवान ने सीखा था इंद्रजाल, तभी तो उनको राधा जी कहते थी तुम मायावी हो। तो इंद्रजाल की शिक्षा में सिखाया जाता है कि आप कैसे मंदिर या कुछ दिखा करके चीज़ों को और उसे भुला देना, मतलब जादूगरी करना। तो भगवान सच में छलिया और जादूगर तो है ही। समस्या पूर्ण, काव्य समस्या पूर्ण। अच्छा, वर्स कंपोजिशन गेम। सांदीपनी आश्रम में बिताए हुए ये जो पल है ना, मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ के हर कोने में शांति और ज्ञान का एहसास है, अनुभूति है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ कभी कृष्ण भगवान ने, हमारे भगवान जी ने शिक्षा प्राप्त की थी, आज मैं वहाँ हूँ और वो पल बिता रही हूँ। तो मुझे यह पल बहुत ही यादगार अनुभव प्रतीत कराता रहेगा। ये जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। संजय पांडव दुर्योधन की सेनाओं को आमने सामने खड़े युद्ध के आदेश की प्रतीक्षा में होने का वर्णन करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे रूम में, मतलब होटल वाले रूम में। हम लोग अपने होटल वाले रूम में आ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर चेकआउट करके चले जाएंगे ओमकारेश्वर। तो अब हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए। वानी और मीठी खेल रहे हैं दुपट्टे से, है ना। मेरे दुपट्टे ओमकारेश्वर के लिए टैक्सी आ गई है, लगेज रख के जा रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं ओमकारेश्वर। के साथ पेट भी, तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ हो रही है। आवाज़ से पता चल रहा है। हाँ, शकल भी वैसी हो रही है। आउट प्रोसेस चल रहा है। चेकआउट प्रोसेस के साथ चेकआउट प्रोसेस चल रहा है। मिठू, मिठू पाई कर दो, ताई को पाई कर दो भैया। भैया ने, मेरे को लग रहा है दो चीजें होंगी, या तो फिर ओमकारेश्वर, सेम है। कारेश्वर कारेश्वर। तो दोस्तों अब हम निकल पड़े हैं ओमकारेश्वर टेम्पल की ओर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह पवित्र स्थान नर्मदा नदी के बीच में बने द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार कहते हैं ओम जैसा है। तो यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से मन को शांति और बहुत ही एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है भोले बाबा से। तो हम भी उत्साहित हैं इस दिव्य स्थान के दर्शन के लिए। तो बोलिए हर हर महादेव और चलते हैं दर्शन के लिए। तो हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर की तरफ। तो रास्ते में हमें पहाड़ दिख रहे हैं, तो इन पहाड़ों को देख करके हमें अपने उत्तराखंड के पहाड़ याद आ रहे हैं। और ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे हमने स्टॉपेज ले लिया है, कुछ पेट में हो रही है भूख, तो अब खाने के लिए कुछ चाहिए होगा ना। तो देखते हैं कि इनके यहाँ हमें क्या क्या मिल जाता है खाने में। और यहाँ पर बच्चे और बड़े दोनों को लगी है भूख और कर रहे हैं खाने का इंतज़ार। तो मेन्यू डिसाइड हो गया है। तो दोस्तों लंच भी आ गया है और अब हम मिलते हैं आपको लंच के बाद। बाय। तो हमारा लंच हो गया है और अब हम निकल रहे हैं वापस नहीं, ओमकारेश्वर जा रहे हैं। होटल में रूम लेंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं आज के टाइम के हिसाब से अगर थकान नहीं हुई तो दर्शन, नहीं तो जैसा भी हो आपको बताएंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं होटल में, दूसरे होटल में, ओमकारेश्वर के मंदाता दशंकरा है रूम के अंदर। तो मैं आपको दिखाती हूँ रूम। दोस्तों हम अभी अपने होटल पहुंच गए हैं और यह जगह काफ़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आसपास के जो प्रमुख स्थल है हम वहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। तो अब हम थोड़ा आराम करेंगे और मिलते हैं शाम को घूमने जब निकलेंगे। हेलो दोस्तों, तो हो गई है शाम, तो गुड इवनिंग और हर हर महादेव।
तो हम आ गए हैं मंधाता के यहाँ पे। तो यहाँ पर ये देखिए वाहनों को लेकर के हमसे पहले आ गए थे और ये है नर्मदा नदी। तो हम हैं मंधाता के नर्मदा नदी के पास और हम लोगों ने बोट सेलेक्ट कर लिया है, कौन सी बोट से जाएंगे। और इस बोट से हमें परिक्रमा करनी है। नीचे देखना ये है पहाड़ों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, माँ नर्मदा। इनका वाटर जो वाटर है वो एकदम ऐसे डार्क ब्लू कलर का है ना। हाँ अच्छा लग रहा है। देखो सुनो, सुबह वीडियो करके आना। तो दोस्तों इस समय नर्मदा नदी में हम कर रहे हैं बोटिंग, जो कि चारों तरफ पहाड़ फैले हैं और वो पहाड़ की जो खूबसूरती है ना उसको देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो इसकी खूबसूरती का हम लुत्फ उठाएं। यहाँ का जो शांत वातावरण और नेचुरल जो दृश्य है वो मन को बहुत सुकून दे रहा है। ओमकारेश्वर मंदिर, ऊपर हमें यहाँ पे आना है। आज का प्लान है सिर्फ बोटिंग करने का और एक दो मंदिर कवर करने का। तो कितना प्यारा लग रहा है, नर्मदा नदी के किनारे है ओमकारेश्वर महादेव का। तो ये है ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ पे आपको सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जो कि जल स्तर बढ़ता है तो यहाँ पे सायरन बजने लगता है। तो ये नर्मदा नदी के किनारे हमने एक आदि शंकराचार्य जी की बहुत ही भव्य मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी एक महान संत और दार्शनिक थे जो अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। तो हम अभी बोट से उतर करके इधर आ गए हैं और ये पहाड़ियों के बीच में खड़े हुए हैं और कुछ ऐसा है नजारा, वहाँ पुल दिख रहा है। यहाँ पे कहते हैं कि नर्मदा और कावेरी नदी का संगम है, तो शायद पहाड़ी के इस पार नर्मदा और उस पार कावेरी, ऐसा कुछ है। और ये पहाड़ जो आप पीछे हमारी देख रही है ऊपर से देखने में ओम आकार का है, तो इसे ओम का बिछड़ा हुआ आकार कहते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना। पानी की रफ्तार और हाइट। तो दोस्तों शाम ढल रही है, नर्मदा की लहरें और पहाड़ों का नज़ारा बस यही सुकून दे रहा है। जो कि धीरे धीरे शाम हो रही है, फिर भी हमें बोटिंग का जो आनंद ले रहे हैं ना वो ख़त्म करने का, स्टॉप करने का मन नहीं कर रहा है। तो शाम को आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा नज़ारा लग रहा है, मज़ा आ गया। यह दिल का जो ये अनुभव है ना, सच में दिल को बहुत ही सुकून दे रहा है, बहुत ही। तो हम बोटिंग करने के बाद आ गए हैं ऊपर और हो गई है शाम। तो अब हमें चलना है ममलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। देखो तो अब हम पीने जा रहे हैं गन्ने का जूस और दर्शन करके हम आ गए हैं घाट से ऊपर और बोटिंग करने का बहुत ही मजा आया। तो जो ये हाँ, और वहाँ पे पत्थरों पे रुक करके जो पत्थरों पे ओम का आकार हमें देखना था वो तो नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो ऊपर से देख सकते हैं। दोस्तों बोटिंग के बाद अब हम आ गए हैं नर्मदा नदी के किनारे, थोड़ी शॉपिंग का मजा ले रहे हैं। यहाँ छोटी छोटी दुकानों पर पूजा सामग्री, हस्तशिल्प और यादगार चीजें मिल रही हैं। नदी के किनारे घूमते हुए शॉपिंग करना इस यात्रा का और ख़ास भी पल रहा है। और कहते हैं ना, कहीं भी घूमने जाओ पर शॉपिंग ना हो तो फिर घूमने का मज़ा ही कम हो जाता है। हम सीढ़ियों से उतरते हुए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है इसका बताना। हाँ, सीढ़ी उतरेंगे, अभी आपको दिखाते हैं सीढ़ियों का। तो सीढ़ियों के नीचे है मंदिर ममलेश्वर महादेव का। तो दोस्तों थोड़ी सी शॉपिंग के बाद अब हम उतर रहे हैं सीढ़ियों से ममलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए। तो ये मंदिर भी भगवान शिव को ही समर्पित है। ये ओमकारेश्वर के साथ इसका एक विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि ओमकारेश्वर की यात्रा तब पूरी होती है जब ममलेश्वर महादेव के भी दर्शन किए जाएं। चढ़ाई हम एक किया है, ऐसा पता चाहिए मेरे को अपनी क्राफ्टिंग के लिए। कितने सारे शिवलिंग संग कहते हैं, नर्मदा नदी के पत्थर के जो शिवलिंग होते हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं। इन पत्थर तो हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। तो मंदिर का ये है शिखर और ये है मंदिर। कितनी पुरातात्विक लग रही है, बहुत पुरानी मंदिर है।
मंदिर के अंदर जाते हुए हम मंदिर के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने वाले हैं और महादेव के दर्शन। ये लड़के ने तो डरा दिया, मैं तो डर गई। वो ऐसे निकला फिर डॉगी आ गया मेरे पैर के नीचे, ऐसा वो झुक के बैठा था। तो अच्छे हैं हम सभी लोग। तो यहाँ पर सभी श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं मंदिर के बाहर दर्शन के लिए। यहाँ काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, सब अपने अपने भाव से भगवान शिव के दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही है और हमारे अंदर भी दर्शन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। ममलेश्वर महादेव के दर्शन के बाद ऐसा लग रहा है जैसे सारी थकान दूर हो गई हो और दिल को पूरी तरह से शांति मिल गया हो। तो ममलेश्वर महादेव के दर्शन करके मन को अद्भुत शांति मिली। सच में यहाँ पे एक दिव्य अनुभव प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, आज हमारी यह खूबसूरत यात्रा शुरू हुई है उज्जैन से, जहाँ हमने काल भैरव टेम्पल, चिंतामन गणेश मंदिर और सांदीपनि आश्रम के दर्शन किए और इसी के बाद हम निकले ओमकारेश्वर टेम्पल की ओर। नर्मदा रिवर में बोटिंग करने के बाद हमने पहाड़ों की खूबसूरती देखी और नदी किनारे शॉपिंग भी की। फिर हमने ममलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किया। दोस्तों, सुबह से निकल करके अब हम पहुंच रहे हैं होटल में। तो दोस्तों, हमने कर लिए दर्शन भगवान ममलेश्वर महादेव जी के और आ गए हैं अपने होटल रूम में और चाय भी पी कुल्हड़ वाली, जो कि बहुत टेस्टी थी, क्योंकि कुल्हड़ की चाय सच में बहुत अच्छी लगती है। उसकी सौंधी खुशबू खाने की बात कर रही थी। हाँ, तो मुझे तो दिल कर रहा था बस मैं उसको खा लूं, और दोपहर में बहुत थकान भी हो रही थी। एक मन कर रहा था नहीं जाते, फिर मैंने कहा आए हैं घूमने तो हमें जाना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे तो टाइम बीत जाएगा और हम कहीं घूम भी नहीं पाएंगे। अब हम कल पूरे दिन ट्रैवल ही करेंगे इतना टाइम। कल का ब्लॉग देखना है, इस ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए। तो अभी रुको, ब्लॉग खत्म नहीं हुआ, तभी ही हम लाएंगे पार्ट 3 डे 3। या ये है डे 2 ब्लॉग। अब हम लाएंगे डे 3 का भी ब्लॉग। अभी हम लोग का भी ये वाला ब्लॉग खत्म नहीं हुआ, अभी आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। कुछ खतरनाक हुआ तो लाइक करेगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट आप करते नहीं हो हमारे चैनल पे, ताकि हमको ड्रॉ कर पाए। आप ड्रॉ करो हमारे चैनल पे। अच्छा हाँ, ड्रॉ करवाएं, आर्ट की बातें चल रही हैं। आर्ट के लिए हम आ गए हैं डिनर करने के लिए। हाँ जय बताओ। तो हम डिनर करने आ गए हैं ऊपर टॉप रूफ पर, और यहाँ पे डिनर करने के बाद यहाँ से हम आपको ऊंचाई का दिखाते हैं नज़ारा, कितनी ऊंचाई पर हम हैं। तो दोस्तों, हम हैं इतनी ऊंचाई पर और अब आपको बताते हैं कि हम करने वाले हैं डिनर। तो हमें लगता है कि आपको हमारी ये पूरी यात्रा में आस्था, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। और नेक्स्ट व्लॉग में आप बने रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आएगी। तो हम करते हैं डिनर, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।